ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्र। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। सुबह एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ आने के लिए थोड़ी टाइम प्रभात मनन के द्वारा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा के बारे में, उसमें से क्या हमको सीख मिल रहा है वो हम देख रहा है। अभी हम छठवा आज्ञा को हत्या ना करना, उसमें से 6 बातों को हमने पिछले दिनों में ध्यान दिया है। आज हम 7वें पॉइंट में हम जाए। 7वें पॉइंट में ये हम देख सकता है, सीख सकता है, many of those who implement government sanctioned killing have no guilt. നാം ഏത് രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നുവോ ആ രാജ്യത്ത് നമ്മെ അവിടുത്തെ സർക്കാർ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ആ കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ, ചിലരെ കൊന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും തെറ്റായിരിക്കുകയില്ല. നമുക്കറിയാം, ഒരു हम जानता है एक सिपाही नहीं तो एक पुलिस अफसर, उसको परमेश्वर ने वो काम दिया है बदला लेने के लिए, शत्रुओं से बदला लेना, ये परमेश्वर ने हमको दिया है। परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि बदला लेने का काम परमेश्वर का है ना। व्यवस्था विवरण 32 का 35, वचन 94 की 1 और 2, 16 और 23, रोमियो की किताब 12वें अध्याय 17 और 19 पद, उधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने बदला लेने वाला है। परंतु परमेश्वर ने सरकार अफसर को ये काम परमेश्वर ने दिया हुआ है, इसलिए वो काम हमको करना है। रोमियो की किताब 13 अध्याय 3 और 4 पद में भी और पहला पत्रोस 2 का 14 में भी हम देख सकता है कि परमेश्वर ने ये लोगों को अपना उनका अधीनता में अपन को रखा है, इसलिए ऐसी सिपाही का काम करने वाला और पुलिस अफसर की काम करने वाला लोग हमारा देश के लिए, भलाई के लिए, शत्रुओं के ऊपर हमको बदला लेना है। हम जानता है कि पुराना नियम में कई राजा लोग अपना शत्रुओं के विरुद्ध में वो लोग बहुत काम किया है, बहुत सारे शत्रुओं को उन लोग ने मार डाला है। दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा के हिसाब से कितना लोगों को मार डाला है। और हम देख सकते हैं कि जब इस्राएली लोग कनान की देश की ओर जा रहा था, जब भी कितना लोगों को उसको मार डाला है। ये हमारा देश के लिए है, ये क्योंकि ये सरकार परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया हुआ है, इसलिए हम हर एक बातों को परमेश्वर का अधीनता में है ये सरकार और ये सब कुछ। वो रोमियो की किताब 13 अध्याय 1 और 2 पद में भी वही चीज़ हम देख सकता है। परमेश्वर ने ये लोगों को शासन करने वाला लोग परमेश्वर का अधीनता में है, इसलिए उनका देश में हम काम करेंगे तो उनको अभी कभी सिपाही का काम हमको मिला है, पुलिस अफसर का काम हमको मिला है। ये बात पूर्ण रीति से हमको करना है, क्योंकि इस दुनिया में हम कुछ नौकरी करता है वो परमेश्वर ने हमको दिया है, परमेश्वर का महिमा के लिए दिया है, वो समझकर हमको करना बहुत ज़रूरी है। और हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में भी
बच्चों लोगों को, नहीं तो वो हमारे विरुद्ध में काम नहीं कर सकता है। स्त्री लोगों को, उन लोगों को कभी भी मारने का एक ये परमेश्वर ने हमको दिया है, नहीं दिया है। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट में हम देख सकता है कि प्रोमिस लैंड में, वो कनान देश में जाने के टाइम वो अविश्वासी लोगों का था, उसी में स्त्री लोग भी था, बच्चा लोग भी था। इस्राएली लोग कनान देश में जाने के टाइम परमेश्वर ने बहुत क्लियरली व्यवस्था विवरण 7 का 1 और 2 और 7 का 16 में, 20 का 17 में और गिनतियों की 31 का 7 और 8 में, यहोशू का 11 का 10 और 10 से 14 तक। इसी बातों में हम देख सकता है कि उधर रहने वाला हिटाइट्स लोगों को, गिरशाइट्स लोगों को, अमोरी लोगों को, कनानाइट्स लोगों को, पेरिसिटाइट्स लोगों को, हिवाइट लोगों को, जबूसाइट्स लोगों को, इनको सबको ख़त्म करना है, क्योंकि वो देश में उनको ख़त्म करके वो देश में ये लोगों को रखना है ना। ये परमेश्वर का आज्ञा था, इसलिए वो आज्ञा किया है, कभी भी वो गलत नहीं होता है। वो हत्या में हम जोड़ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया हुआ है, तुम उनको मार डालना है, उनको सबको देश में से ख़त्म करके उसी में आना है। उसी के बाद भी हम देख सकता है कि कई राजा लोग अपना शत्रुओं के विरुद्ध में कितना बड़ा हिंसा किया हुआ है। दाऊद जैसे लोग बहुत सारा हिस्सा एक किया हुआ है। इसलिए ये हम परमेश्वर की ये बदला, परमेश्वर की ओर से बदला ले रहे हैं, हम अपना मन से बदला नहीं ले रहा है। परमेश्वर ये आज्ञा हमको दे रहा है ये करने के लिए। परंतु लेवीय व्यवस्था 19 का 18 में हम देख सकता है कि हमारा बच्चों लोगों के विरुद्ध में और हमारा दोस्त लोगों के विरुद्ध में कभी भी हम बदला नहीं लेना चाहिए। ये परमेश्वर का आज्ञा है ना। प्रेरितों की काम 5 का 29 में हम देख सकता है कि उधर पत्रोस उनके साथ बाकी प्राचीन लोग कहता है, हम मनुष्यों की बात नहीं, हम परमेश्वर की बातों को मानना है, मतलब उनको सुसमाचार सुनाना है। ये परमेश्वर ने हम उनको काम दिया था, परंतु वो लोग बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम दूसरों को बताना नहीं है। जब पत्रोस पूछ रहा है नहीं 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 नहीं, हम परमेश्वर हमसे क्या करता है वही हम करता है ना। परमेश्वर ने हमको सरकारी में सिपाही का लोग का काम दिया है, पुलिस का काम दिया हुआ है। ये हमारा काम है कि हम शत्रुओं को, हमारा देश के विरुद्ध में कुछ करने वाला और हमारा देश के रूल्स रेगुलेशन के विरुद्ध में काम करने वाला लोगों को दंड देना, मारना तो मारना है। ये काम हम विश्वासी योगी के साथ करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या काम दिया है वो विश्वासी योगी के साथ परमेश्वर का महिमा के लिए करना ये बहुत ज़रूरी है। समझ ले, हम सिपाही है, हम पाकिस्तान का और इंडिया का बॉर्डर में काम कर रहा है। हम सोचा अरे यार पाकिस्तान से कुछ लोग आ रहे, हम उसको मारने के लिए सरकार ने आज्ञा दिया है, हम नहीं मारेंगे तो हो क्या है, वो वापस आके हमारा देश में नुकसान करेगा, हमारा नौकरी भी चला जाएगा, क्योंकि हमारा नौकरी में हम विश्वासी योगी नहीं था। ऐसा नहीं होना है। हमको क्या काम दिया है वो करने के लिए, उसी के द्वारा कोई गलती नहीं होता है। ये बात को हम स्पष्टता के रूप में जानते हुए विश्वासी योगी के साथ हमारे कामों में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।